शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसंपदाम् आत्मबुद्धिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। भारतीय ज्योतिष संग्रह परिवार में आप लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। आज के वीडियो के अंतर्गत हम बतलाने वाले हैं कि हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जो भ्रांतियां हैं, जो अंधविश्वास फैल रहा है, वह कैसे दूर किया जाए। अब दीपक को लेकर के दीपक प्रज्वलित करते हैं। हमारे सनातन धर्म में जो अंधविश्वास बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जब पूजन के लिए दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसमें फूल बन जाता है। यह फूल क्यों बनता है तथा इसका कारण क्या है और दीपक की बाती कैसी होनी चाहिए, इत्यादि विषयों पे हम विश्लेषण करेंगे। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए विषय को आरंभ करते हैं। मित्रों, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत बचपन से हमारी आस्था रहती है कि हम किसी न किसी देवी देवता का पूजन करें और उनको वंदन करें, नमन करें। तो यह हमारे कुल की परंपरा है। उसके हिसाब से हम अपने दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत यह सिद्धांत अपना लेते हैं, आस्था बन जाती है। तो आजकल मार्केट में आप देख रहे हैं कि हर चीज़ में मिलावटें चल रही हैं। सोशल मीडिया के अंतर्गत बहुत सारे वीडियो आप देख रहे हैं कि आप दीपक प्रज्वलित करें, उसमें फूल बन जाता है, तो यह उसका प्रभाव होता है। यह जो है किस लिए जो है शुभ संकेत देता है, अशुभ संकेत देता है, इत्यादि विषयों को लेकर के बहुत सारी वीडियो आप देख रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? हमारी जो आस्था है, हमारे आस्थाओं के साथ, हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, आस्था, भावना, संस्कृति ये एक सिक्के के ही पहलू हैं, यह पूरक हैं। लेकिन अब इसका निष्कर्ष क्या है? मार्केट में आप जो है कोई भी, बहुत से लोग जो है दीपक में जो है मौलिका बत्ती बना देते हैं। बहुत से लोग जो है मार्केट से जो डॉक्टरी रुई होती है उससे दीपक बना देते हैं, बाती बना देते हैं। तो मित्रों, सर्वश्रेष्ठ जो है यह जो बाती है, यह कपास की जो रुई होती है वह सर्वश्रेष्ठ रुई मानी गई है। उसका बाती सर्वश्रेष्ठ होता है। अब वास्तविकता यही है कि हर तरल पदार्थ में केमिकल मिला हुआ है। अब केमिकल जब मिला रहेगा, जब उसको आप प्रज्वलित करेंगे तो उसमें से कार्बन निकलेगा। अब कार्बन निकलेगा तो कहीं न कहीं वो इकट्ठा ही होगा। अब इकट्ठा होगा तो एकत्रित होकर के वो जो है कोई न कोई रूप ले लेता है। तो चाहे घी हो, चाहे तेल हो, चाहे रुई हो, आप किसी भी चीज़ को ले लें। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि आस्थाओं के साथ जो है शास्त्र को दुहाई दिया जा रहा है कि शास्त्र में इसका प्रमाण क्या है। देखिए, यह हमारे कुल परंपरा से चला आ रहा है कि जो हमारे उपनिषद हैं, पुराण हैं, स्मृतियां हैं, हम उनको आधार मानते हुए ही कोई कार्य करते हैं। हमारे यहाँ जो षोडश संस्कार हैं, यह पुराणों पे, स्मृतियों के आधार पे ही क्रिया किए जाते हैं। नहीं तो आप अतीत से देख लीजिए कि दीपक जो है पहले से प्रज्वलित होते आ रही है। ज्योत भी जो है आप देखते हैं तो क्या उसमें जो आकार होता है, बहुत से लोग जो है वीडियो में बोल रहे हैं, यूट्यूब में बोल रहे हैं कि खम्भ में भगवान का आकृति बन जाता था। तो भावनात्मक जो है वो भक्त कहीं भी देख सकता है, जिसके अंदर भावना न हो उसको दिखाई नहीं देता है। लेकिन क्या आप अपने मर्यादाओं को, अपने संस्कृति को, अपने धर्म ग्रंथों को भी भूल जाएंगे? हम धर्म ग्रंथों को अपनाते हुए जब कोई कार्य करते हैं तो वह हमारी संस्कृति बन जाती है, हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो जो कपास की रुई है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगर उसमें पुष्प का आकार बनता है
तब वह लक्ष्मी के वृद्धि का सूचक होता है। अन्यथा ये जो केमिकल चीज़ें हैं, अब बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई कपास के रुई में बन जाए तो फिर क्या कहोगे आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। केमिकल जो है, यह केमिकल हर जगह अपना प्रभाव दिखाएगा और आपको अपना बुद्धि भी लगाना चाहिए। आपकी भावना है, अच्छी बात है, आपके संस्कार हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब जो लोग शास्त्रोक्त विधि से नहीं चलते हैं वो परंपरा की दुहाई देते हैं, जो परंपरा से नहीं चलते हैं वो सिद्धि की दुहाई देते हैं। लेकिन अब बताइए कि जिसको सिद्धि भी होती है तो उसका भी तो कोई आधार ही होता है। निराधार इस संसार में कुछ भी नहीं है। कहने का भाव यह है कि अगर हम अपने स्मृतियों को, पुराणों को, अपने पूर्वजों के सिद्धांतों को अपना करके कोई कार्य करते हैं तो उसका एक अलग स्वरूप होता है। और जो शुद्धता होती है, जो पवित्रता होती है, जो भावनात्मक लगाव होता है, वह एक स्वरूप होता है। हमारे यहाँ हर चीज़ के संकेत बताए गए हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कमल को निकाल करके भगवान के ऊपर जो है अर्पित किया जाता है, तो जो कीचड़ है, यह केमिकल क्या है? कीचड़ है। अब कीचड़ अगर कोई रूप धारण करता है वो तो काला ही धरेगा, केमिकल तो काला ही रहेगा, वो लाल कहाँ से होगा? आजकल जो टेक्निकल दुनिया चल रही है उसके हिसाब से लोग काला को जो है पीला कर देते हैं, लाल कर देते हैं, सफ़ेद कर देते हैं। नहीं, जो आप सैद्धांतिक प्रायोगिक विधि के माध्यम से शुद्ध भावना से जो आप देखेंगे वह सद्य साकार होगा। तो हमको जितना बन सके उतना शुद्धता पे, पवित्रता पे ध्यान देते हुए कार्य करना चाहिए। अपने संस्कृति को, अपने संस्कार को और सनातन धर्म के अंतर्गत जो स्मृतियां हैं, जो पुराण हैं, जो उपनिषद हैं, उसको भी मानना चाहिए। नहीं तो वो लुप्त हो जाएगा, उसका महत्व नष्ट हो जाएगा, फिर संस्कृति का पतन होने लगेगा। यही कारण है अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके यह निवेदन है कि भ्रामक स्थितियां मीडिया में बहुत आ रही हैं, लेकिन आप जो है यथार्थ क्या है उस पर आप चिंतन करें। आत्मचिंतन की आवश्यकता है। हमारे भाव को आप लोग समझ गए होंगे। यह जो परिवार है यह भ्रम फैलाने का काम नहीं करता है। सैद्धांतिक बात की जाती है जो कि साकार हो, जो कि जीवन में उपयोग आ सके। कपोल काल्पनिक बातें नहीं करनी चाहिए, जो जीवन में साकार हो सके, जिसका प्रयोग करके हम अपने जीवन को सफल बना सकें। वैसी स्थिति, परिस्थिति, भावना रख करके हमको कार्य करना चाहिए। और संस्कृति, संस्कार, भावना, श्रद्धा, विश्वास सब एक दूसरे के पूरक हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो बाती में पुष्प बनते हैं उसका क्या फल होता है और यह जो पुष्प का स्वरूप लेता है तो वह भी तो कहाँ पे स्वरूप ले रहा है, किस प्रकार का स्वरूप ले रहा है। तो अब केमिकल से अगर कोई स्वरूप ले लेता है तो उसको आप जो है भविष्य लोग बताने लगेंगे और लोग जो है अनेकों प्रकार के तर्क देने लगेंगे। यह सब भ्रामक स्थितियां हैं। इस भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो अपनी संस्कृति है, जो अपना संस्कार है, जो अपने पुराण हैं, जो अपने कुल की पद्धति है, उसको अवश्य अपनाना चाहिए और उससे विमुख नहीं होना चाहिए। और भक्त तो श्रद्धावान अगर है तो अपने हृदय में स्वयं विराजमान परमात्मा का दर्शन करेगा, महसूस करेगा और प्रसन्नता की अनुभूति करेगा। और उसमें जो है जो उसको तो चारों तरफ
सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपाम तान नमामि परमेश्वरी। ऐसे परमेश्वरी को हम नमन करते हैं कि सर्व जगह व्याप्त है, जो पूरे सृष्टि की संचालिका है, तो कहीं भी अपना स्वरूप ले सकती है। कोई आवश्यक नहीं है कि दीपक के बाती में ही स्वरूप आपको दिखेगा। आपके हृदय में वह स्वरूप होना चाहिए, वह भाव आपके हृदय में होना चाहिए। वह जो अंतर आत्मा है, जो अंतर का पट है, वह जब आपका खुल जाएगा तो फिर अपने आप में आप प्रसन्नता अनुभव करेंगे। तो यह जो मिथ्या बातें हैं कि दीपक में पुष्प बन गया तो उसके लिए यह फल होगा, यह संकेत होगा। जब शुद्धता पवित्रता से हम कार्य करते हैं तो हमको सर्व तरफ सभी जगह हमको सब ईश्वरमय दिखता है। तो अंधविश्वास से हमको बचना चाहिए और जो अपने संस्कार हैं, जो अपनी संस्कृति है, उसको अपनाते हुए कार्य करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोग जो भ्रामक स्थितियाँ हैं उससे दूर रहेंगे और इसी तरह से भ्रामक स्थितियों से दूर रहने के लिए और जो हमारे शास्त्रों के अंतर्गत गूढ़ रहस्य हैं, हम चर्चा को लेकर के आते रहते हैं। आप चैनल पे देख सकते हैं अनेकों प्रकार के अनेकों विषयों को लेकर के विश्लेषण किया जाता है। जो भी नए सज्जन हैं वो भी इस परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो भ्रामिक स्थितियां हैं उससे आप लोग दूर रह सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। पुनः आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।